नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं का चैप्टर नंबर 12 हीरोन का सूत्र की प्रश्नावली 12.2। 12.1 में हमने किया कि किसी विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जा सकता है, कैसे हीरोन का सूत्र उस त्रिभुज पे लगाया जाता है। इस प्रश्नावली में भी हम हीरोन के सूत्र का प्रयोग करेंगे, पर साथ ही साथ और अन्य आकृतियों का भी प्रयोग करेंगे या उसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। यानी यहाँ हम चतुर्भुज का, समलंब का, समांतर चतुर्भुज, समकोण त्रिभुज, इन सभी आकृतियों का क्षेत्रफल भी निकालेंगे और साथ में हीरोन का सूत्र भी प्रयोग करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं प्रश्नावली 12.2। तो देखिए, सबसे पहले कुछ सूत्र हैं एक दो जो हमें याद रखने हैं। हीरोन का सूत्र तो हम करेंगे ही, साथ ही साथ सबसे पहले हमें याद रखना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। वो होता है आधार गुना ऊंचाई, और दूसरा है समलंब का क्षेत्रफल जो कि होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन सी? जो समांतर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं, 2 असमांतर और 2 समांतर। तो जो समांतर हैं उनका योग गुना बीच की दूरी। तो ये हमारे पास इसका क्षेत्रफल आ गया। उसके बाद करते हैं, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर पहला इजी क्वेश्चन है, पिछले ही तरह, बस अब वहाँ त्रिभुज होते थे और यहाँ चतुर्भुज है। तो एक चतुर्भुज ABCD के आकार का है, पार्क है, जिसमें कौन सी बराबर है 90 डिग्री, AB बराबर है 9 सेंटीमीटर, BC बराबर है 12 सेंटीमीटर, CD बराबर है 5 सेंटीमीटर व AD बराबर है 8 सेंटीमीटर है। इस पार्क का क्षेत्रफल कितना है? तो चलिए करते हैं। ये आकृति है, देखिए इस आकृति को हम लेंगे। ये पार्क है जो इस आकृति का है ABCD। यहाँ पर देखिए एक तो है कोण C 90 डिग्री का, तो एक तो हमारे पास है समकोण त्रिभुज, दूसरी त्रिभुज है, इसको हमें क्षेत्रफल इसका हमें हीरोन के सूत्र से निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले BCD का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसके बाद हम आगे करेंगे काम। तो लिखेंगे क्या कि त्रिभुज BCD में देखिए हमारे पास है आधार 12 मीटर और लंब यानी ऊंचाई है हमारे पास 5 मीटर। तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। तो क्या होता है समकोण त्रिभुज का 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आप इसके आगे समकोण भी लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज ABCD में BCD में। तो देखिए क्या होगा 1/2, आधार का मान है 12 गुना 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 12, 6 × 30 वर्ग मीटर। ये तो आ गया हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है ABD का क्षेत्रफल। देखिए इसका क्षेत्रफल तब आएगा जब हमें तीनों भुजाएं पता होंगी। तो हम पहले तीसरी भुजा निकालेंगे, और वो कैसे निकालेंगे? ये जो तीसरी भुजा है BD, विकर्ण है जो इस चतुर्भुज का, वो त्रिभुज BCD का कर्ण है। तो हम निकाल लेते हैं कि कर्ण BD बराबर है, क्या होता है? हमने फॉर्मूला पढ़ा है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग और सारे का वर्गमूल। तो आधार हमारे पास है 12 जमा लंब है हमारे पास 5, तो ये हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा 144 जमा 25, यानी कि 169 का वर्गमूल जो है हमारे पास हो जाएगा 13 मीटर। तो यानी हमारे पास जो कर्ण था BD वो आ गया 13 मीटर। अब त्रिभुज ABD लेते हैं। पहली भुजा हमारे पास आ गई, तेरह मीटर, हम इसे ही मान लेते हैं, इसको A नाम दे सकते हैं। दूसरी भुजा जो है वो 9 मीटर, इसे हम B नाम दे सकते हैं। और तीसरी भुजा जो है वो क्या आ गई, हम वैसे तो नाम इधर लिखते हैं, तो वो आ गई हमारे पास
8 मीटर। तो देखिए सबसे पहले अर्ध परिमाप, क्या किया था हमने कल पिछली वीडियो में, हमने किया था कि a प्लस बी प्लस सी बाय 2 यानी 13 जमा 9 जमा 8/2। तो ये हो जाएगा 13 और 9 22 और 8 30/2, यानी हमारे पास आ जाएगा 15 मीटर। एस हमारे पास आ गया 15 मीटर। उसके बाद हमें निकालना है हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिख देते हैं हीरोन के सूत्र द्वारा यह आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, त्रिभुज का नाम था ABD। क्या फॉर्मूला हमने किया था, हमारे पास फॉर्मूला होता है S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C सारे का वर्गमूल। तो अब इसको रखते हैं। देखिए S का मान आया 15, 15 माइनस A का मान था हमारे पास 13, 15 माइनस B का मान था 9 और 15 माइनस C का मान था 8। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 15, 15 में से 13 गए 2, 15 में से 9 गए 6 और 15 में से 8 गए 7। इस सारे का वर्गमूल। इसके टुकड़े करें यदि तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, 3 गुना 5 गुना 2, 6 के टुकड़े करें 2 गुना 3 गुना 7। अब देखिए हमारे पास क्या आएगा, 3 2 बार आया, 2 भी 2 बार आया, 5 और 7 एक बार आया, तो 7 पंचू 35, यानी आ गया 6 वर्गमूल 35 वर्ग मीटर। अब हमारा काम क्या है कि पहले 35 का वर्गमूल निकालें। ये आप लोग 8वीं कक्षा में कर चुके हो, भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालना है। वो आपके पास आ जाएगा लगभग 5.9। तो इसको गुना करेंगे, ये आ जाएगा 6 में 54, 6 पंजे 30 और 5 35 वर्ग मीटर। तो ये आ गया हमारा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है पूरे पार्क का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल। ये किस किस से मिलके बना है, देखिए यदि आप देखें तो एक तो त्रिभुज BCD और एक ABD दोनों से मिलके बना है। तो लिख देंगे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो देखिए BCD का क्षेत्रफल हमारे पास आया था 30, ABD का क्षेत्रफल आया 35.4, तो जोड़ेंगे आ जाएगा 65.4 वर्ग मीटर। ये हुआ हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसमें AB बराबर है 3 सेंटीमीटर, BC बराबर है 4 सेंटीमीटर, CD बराबर है 4 सेंटीमीटर, DA बराबर है 5 सेंटीमीटर और AC बराबर है 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज ABC की बात करते हैं। त्रिभुज ABC की 3 भुजाएं हैं, 3 4 और 5। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर दूसरे का। देखिए 2 तरीक़ों से है, या तो हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं सीधा विषम बाहु त्रिभुज के तरीके से, यानी हीरोन के सूत्र से। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है कि कर्ण का वर्ग और आधार का वर्ग जो है, आधार का वर्ग और जो लंब का वर्ग है, इनका योग कर्ण के वर्ग के बराबर है। यदि हम देखें कि त्रिभुज ABC में अब यदि आधार का वर्ग देखें जमा लंब का वर्ग देखें, तो ये जो है क्या है, 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग, यानी ये हमारे पास आ गया 9 जमा 16। देखिए सही तरीका तो यही है कि हम इसको हीरोन के सूत्र से करें, पर इससे एक शॉर्टकट पड़ जाता है थोड़ा सा। तो बराबर कितना आ जाएगा 25। और इसी प्रकार से यदि हम कर्ण का वर्ग निकालें तो वो भी हमारे पास क्या है 5 का वर्ग यानी 25। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम के
प्रमेय के विलोम द्वारा जो कोण B है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। और यदि ये 90 डिग्री का हुआ तो हमारी जो त्रिभुज है वो कैसी बन गई, एक समकोण त्रिभुज बन गई। तो हम लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में आधार हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, लंब है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। हम निकाल लेंगे इसका क्षेत्रफल कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है, क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यह आ जाएगा 1/2 गुना आधार है 3 और ऊंचाई है 4। तो ये काट देंगे, यह आएगा हमारे पास 2 दूनी 4। तो हमारे पास आ गया 6 वर्ग सेंटीमीटर। यह आ गया हमारे पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इसके बाद त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज BCD में पहली भुजा हमारे पास वो दी हुई है 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा वो भी 5 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा जो है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो हम निकाल लेंगे इसका अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप देखिए क्या आएगा, A जमा B जमा C बटे 2। A का मान 5 जमा 5 जमा 4 बटे 2, ये आ जाएगा आपके पास 14/2, यानी आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। S हमारे पास आ गया 7 सेंटीमीटर। फिर हम निकालेंगे क्या, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन के सूत्र द्वारा। तो लिखेंगे हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। देखिए क्या आएगा, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, इस सारे का वर्गमूल। तो S का मान हमारे पास है 7, 7 माइनस 5, 7, S का मान 7, B का मान 5 और S का मान 7 और C का मान 4। तो देखिए इसको हल करते हैं। 7 गुना 7 में से 5 गए 2, 7 में से 5 गए 2, 7 में से 4 गए 3। तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा वर्गमूल के, क्योंकि जोड़ा है, और 7 दिया 21 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए 21 का यदि हम वर्गमूल निकालें तो वो लगभग 4.5 या 4.6 के करीब आएगा। तो आप इसे 4.6 लिख सकते हैं। तो वो आ जाएगा 9.2 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें किसका क्षेत्रफल निकालना था, चतुर्भुज ABCD का। तो लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। वो आ जाएगा हमारे पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। तो देखिए ABC का क्षेत्रफल हमारे पास आया था 6 वर्ग सेंटीमीटर, BCD का आया 9.2 सेंटीमीटर। तो मिला के आ जाएगा 15.2 वर्ग सेंटीमीटर। तो आज के लिए इतना ही। बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे अगली वीडियोस में। आशा है आप लोगों को ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। धन्यवाद।